इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग उन सभी गुंडों को फाइनली हरा चुका था और इसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है और हम देखते हैं कि वो कहानी का हीरो मास्टर जोई को बना देता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वांगलिंग अपने बेड पर एक मशीन के नीचे पड़ा होता है और ये मशीन सुनराग ने उसे गिफ्ट की थी ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके अलावा वहाँ पे हम देखते हैं वांगलिंग की माँ आती है खाना लेकर और वो वांगलिंग से कहने लगते हैं, बेटा तुम्हें 10 दिन हो गए, तुम स्कूल भी नहीं गए हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों से झूठ बोला कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें कल से स्कूल जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त उसके घर के बाहर ही खड़े होते हैं और वो सब वहाँ पे अंदर आ जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वो अपने साथ वांगलिंग के लिए थोड़े से गिफ्ट भी लाए होते हैं। तो चिंचो वांगलिंग से कहने लगता है कि भाई तुम्हें कितने दिन हो गए यार, ठीक तो है ना तू। तो हम देखते हैं गुहा का एक पास एक पंछी भी होता है, गुहा उस पंछी से कहता है कि चल मेरे दोस्त का ट्रीटमेंट कर, चल चल। तो हम देखते हैं पंछी और वांगलिंग की शक्ल थोड़ी सी मिल रही होती है जिसे देख के चिंचो गुहा दोनों हंसने लग पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग की माँ उन सबके लिए खाना लाई होती है और सुनरांग मन में सोच रही होती है कि ये बढ़िया समय है कि वो वांगलिंग और अपनी शादी की बात इनसे कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो सुनरांग होती है वांगलिंग से कहती है कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो वांगलिंग कहता है हाँ अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन होता है जो कि मुर्गी के खून से बना होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चिंचो एक बैंड दिखाने लगता है कि जो बैंड सबके स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल भी कर सकता है। तब हम देखते हैं कि वांगलिंग उस इंजेक्शन से डर के एकदम से खड़ा हो जाता है और वो स्टाइल से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चिंचो तो बताने लगता है कि ये बैंड स्कूल के मास्टर ने हमें दिया क्योंकि इस बैंड से हम किसी के हाथ पर रख के उसके स्पिरिचुअल पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमें पता चला है कि यहाँ पे स्कूल और सभी कॉलेज का एक बहुत बड़ा टेस्ट भी होने वाला है जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सबसे शक्तिशाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक दूसरे स्कूल का सीन भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है टैंक और वो सभी फर्स्ट रैंक पर होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी एक एक करके अपनी पावर मेजर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले चिंचाओ इस बैंड का यूज करता है और उसकी पावर भी एक नॉर्मल पावर के जैसे ही होती है। इसके बाद देखते हैं दूसरी बारी हमारे गुहाओं की होती है जिसकी स्पिरिचुअल पावर कुछ ज्यादा ही कम होती है जिसके कारण वो तो पहाड़ी सॉरी जिसके कारण वो तो बिल्डिंग से कूदने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी बारी हमारी सुनरों की होती है और तब हम देखते हैं कि हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जो कि एक एनिमे का रेफरेंस कर रही होती है और ये एनिमे कौन सा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुनराग अपने जादू का यूज करती है और पता लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर दूसरे नंबर के रैंक पर आती है। इसके बाद हम देखते हैं चौथी बारी हमारे खुद वांगलिंग की होती है और उसे पता है कि उसे अपनी पावर को सोच समझ कर यूज करना होगा और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और हमें पता लगता है कि जो स्पिरिचुअल पावर की दूसरों की तरह होती है वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं होती है और सब देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसकी पावर 0 है क्या। तब हम देखते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो अंतरिक्ष में कहीं खो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वो चार रैंक के टॉप पर आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट शॉक हो जाता है कि इसके स्पिरिचुअल पावर 0 होने के बावजूद भी ये चार्ट पर टॉपर कैसे है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी टीचर पूरी तरह से शॉक हो गई थी जब उसे पता लगता है कि हमारा वांगलिंग रैंक फर्स्ट पर है। इसके अलावा हमारा टीचर कहता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वांगलिंग एक निकम्मा और नकारा स्टूडेंट है। इसके अलावा वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो प्रिंसिपल कहने लगता है कि इसकी वजह सिर्फ हम दोनों ही हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी सबसे पहली लड़ाई फैक्शन 59 के साथ ही होने वाली है। तो टीचर कहने लगते हैं कि पिछले 24 साल से हम उनसे हारते ही आ रहे हैं पर एक ही साल था जब हम उनसे टाई कर पाए थे। तो प्रिंसिपल बताने लगता है कि हाँ क्योंकि उस समय हमारे पास मास्टर जोई थे। तो मास्टर जोई कहने लगता है कि आपको डरने की कोई बात नहीं क्योंकि इस साल हमारा फैक्शन नहीं जीतने वाला है। इसके बाद के सीन में हमें फैक्शन 59 की स्क्रीन दिखाई जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपने स्वॉर्ड जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ पर टैंक 2 बड़ी भी होता है जो कि अपने जादू का यूज़ करके बहुत ही सख्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक रिपोर्टर आ जाती है जो कि टैंक 2 बड़ी से पूछने लगती है आपको क्या लगता है आप फैक्शन 60 को हरा पाएंगे कि नहीं। तो टैंक बड़ी कहने लगता है कि उनको हराना तो बच्चों को हराने के मुकाबले इतना आसान होने वाला है। इसके अलावा वो कहता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने पिछले कई सालों से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। इसके अलावा वो कहता है कि हमें पूरा भरोसा है कि हम उनको आसानी से हरा देंगे। तो रिपोर्टर कहने लगती है आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होने वाला है। तो वो कहने लगता है कि फूड क्वार्टर वाले की लड़की सुनरंग हमारी प्रतिद्वंदी हो सकती है। तो इसके बाद हम वो पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है रैंक 1 वाला वांगलिंग कैसा होगा। तो ये सुनते ही वो अजीब सा रिएक्शन देने लगता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं जहाँ पे टीचर प्रिंसिपल से पूछ रही होती है कि आपको क्या लगता है हमारा 4 स्टूडेंट जीत पाएंगे कि नहीं। तो प्रिंसिपल कहने लगता है कि मुझे पता था कि आप ऐसा सवाल जरूर पूछेंगे इसलिए आप मास्टर जोई से पूछ लीजिए। तो मास्टर जोई उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा टीचर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोच रहे थे आखिर हमारा 5th कंटेंटर आखिर होने कौन वाला है।
तो प्रिंसिपल कहने लगता है कि आपको ये जवाब भी मास्टर जोई के द्वारा ही मिल जाएगा। तो मास्टर जोई कहता है कि ये देखिए हमारा 5th कंटेंडर। तो हम देखते हैं वो कंटेंडर कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रॉगी 2 ही होता है। इसके अलावा टीचर कहने लगती है कि आप इसको इंसान क्यों नहीं बना देते। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जोई पूरा जोर लगाने लगता है उसको इंसान बनाने के लिए, पर हम देखते हैं कि उसका सारा शरीर तो बन जाता है पर उसका मुंह सिर्फ एक कुत्ते की जैसा ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मास्टर जोई उसे कहने लगता है फ्रॉगी, अगर तेरा स्पिरिचुअल पावर 5000 से ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। और फ्रॉगी 2 पूरे जोश में आ जाता है। इसके बाद हमें फैक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैंक टू बडी के चेले आते हैं और वो कहते हैं मास्टर आपसे ज्यादा स्कोर तो इन बच्चों का ही है। इसके बाद हम देखते हैं टैंक टू बडी पूरा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि फाइनली हमें स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। और हम देखते हैं हमारा वांगली एक किताब पढ़ रहा होता है और सुन रहा हूँ तो अपने काम में ही लगी होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा उनका प्रिंसिपल उनके फोन लगा के कहता है कि बच्चों तुम चारों और पांचों सिलेक्ट हो चुके हो। और ये सुन के चिंचो तो पूरा खुशी हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल उनसे उनके स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगता है। और हम देखते हैं कि उनके सबके पास एक एक स्वॉर्ड होती है। तो गुहा पूछने लगता है कि कुत्ते तेरे पास स्वॉर्ड है क्या। तो हमारा जो वो होता है ना फ्रॉगी 2 वो अपनी स्वॉर्ड की पिक्चर उनको सेंड करते हैं, जिसके साथ ही सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सिर्फ एक ही कंटेंडर बचा होता है जो होता है हमारा वांगलिंग। और वांगलिंग तो सिर्फ नूडल खान में व्यस्त होता है और वो कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड कल लेकर आऊंगा। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि फैक्शन 59 का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि टैंक टू बडी अपने मास्टर के साथ सलाह मशवरा कर रहा होता है कि वो उस बंदे को लाने वाला है। तो टीचर कहते हैं कि तुम इतने खतरनाक बंदे को वहां पर नहीं ला सकते। तो टैंक टू बडी कहने लगता है कि नहीं मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक आम लड़का नहीं होता बल्कि वो फैशन 59 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट में से एक होता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो हमारे फैक्शन 60 के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिंग सोच रहा था कि किस गधे के बच्चे ने कहा कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद। और इसके अलावा वो सोच रहा होता कि उसे पता कि अगर वो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेगा तो वो तो इस दुनिया को तबाह ही कर देगा क्योंकि उसकी पावर प्लस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की पावर कुछ ज़्यादा ही हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने स्वॉर्ड मास्टर वहाँ को दिखाई रहते हैं और हमारा वहाँ पक्का कर लेता है जो होगी देखी जाएगी। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से अपने स्वॉर्ड के बारे में पूछने जाता है और हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि शैडो फैक्शन की एक मेंबर बहुत ही तबाही मचा रही होती है। और तब हम देखते हैं कि हमारी 7 स्क्वाड की एक मेंबर उसे आकर पकड़ लेती है और मास्टर जोई भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख के शैडो फैक्शन की बॉस कह रही होती है कि सबसे पहले मैं इसे ही मारूंगी फिर सुनरोंग को। इसके बाद किसी में हमें दिखाया जाता है हमारा वांग ने अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है और स्वॉर्ड के पास एक स्पिरिट भी होते हैं जो कहने लगते हैं मास्टर करीब 1000 साल हो गए, आपने मुझे कभी जगाया क्यों नहीं। इसके बाद के सीन में हम आ जाते हैं सुबह के समय जब हम देखते हैं कि वो सभी निकलने वाले होते हैं और वहाँ वांगलिंग अपनी स्वॉर्ड अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है और वो चिंचाओ देखकर सोच रहा था कि ये स्वॉर्ड तो सुन रहा हूँ को पक्का ही पसंद नहीं आएगी। तो सुन रहा कहती ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है और ये सुनते ही हमारा चिंचा का पोपट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि उसके प्रिंसिपल मास्टर जोई और मिस्टर पैन वहाँ पे आ जाती है और हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग के पास स्वॉर्ड के अलावा कुछ बैग बुक कुछ भी नहीं होता और प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारे पास बैग बुक क्यों नहीं है, तुम्हें पता ना हम 5 दिन वहाँ पर आएंगे। तो वांगलिंग को तो ये सोच थी कि वो तो वहाँ पे जाके पेट दर्द का नाटक करने वाला, नाटक के साथ साथ वो तो आराम से वहाँ से निकल ही आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी बस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर जोई को एक खबरी बता देता है कि उनके ऊपर हमला भी हो सकता है तो ध्यान रखे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो बस में बैठ जाता है और इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि शैडो फैक्शन की बॉस भी उनके पीछे वाले कार में ही होती है और उसका पूरा प्लान था कि वो सबसे पहले मास्टर जोई को ही मारेगी और इसके बाद वो सुनरोंग को अपने हाथों से खत्म कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग की तलवार जो होती है उसकी स्पिरिट बार बार बाहर आने लगती है और ये देखे वांगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब फाइनली शैडो फैक्शन 59 पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो टीचर पैन होते हैं उसकी सहेली होती है जिसका नाम टीचर काए होता है। और इसके अलावा हमें पता लगता है कि वो दोनों पहले बहुत ही बढ़िया दोस्त हुआ करती थी और अब उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और अंतर आ चुका है। और हम आज देखते हैं कि हमारी पैन की दोस्त जो होती है वो कहती है उसे, अरे पैन कैसी हो, तुम्हारी टीममेट्स इतनी सुंदर लड़की, अच्छा ये तो वही ना फूड कोर्ट वाली लड़की, ये तो मुझे पता है, ये तो पक्का तुम्हारे स्कूल का बजट लाने में हेल्प करते, देख लो भाई बेइज्जती कर रही है।
तो तब हम देखते हैं हमारी बहन भी चुप नहीं रहती और वो उससे कहने लगता है कि अच्छा, मुझे पता है तुमने हमारी सुनों को पाने के लिए कितना कुछ किया है और अब मेरा मुंह को ना खुलवाओ तो अच्छा हो। इसके अलावा हमारी टीचर होती है वो उस लड़के से कहने लगता है तुम ये ना वो मोटे से, मैंने तुमको टीवी पर देखा, तुम तो बहुत ही निकम्मे हो। इसके अलावा मुझे पता लगा कि तुम्हारे ऊपर टैक्स का जुर्माना भी है। और ये सुनते हैं हमारी बहन की दोस्त की तो हालत बुरी हो ही रही थी। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा वांगलिंग सोच रहा था कि आखिर मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे, कैसे अपना नाटक शुरू करूँ। तब हम देखते हैं जो बहन की दोस्त काई होती है वो अपना जादू वांगलिंग के आर पार निकाल देती है और वो जादू सिर्फ एक स्पिरिचुअल पावर मेजर करने के लिए होता है। पर हमारा वांगलिंग को अच्छा मौका मिल गया था कि वो अपना नाटक शुरू कर दे और तब हम देखते हैं हमारा वांगलिंग अपना नाटक शुरू कर देता है पेट दुखने का और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि हमारे वांगलिंग के गले पर जो स्पिरिचुअल पावर होल्ड करने वाला एम्बलम होता है वो एकदम से फूट जाता है, जिसके कारण इतना बड़ा एक्सप्लोड होता है जिसे देख के सबकी फट जाती है आखिर ये हो क्या रहा है। तब हमारा वांगलिंग उसे पूछता है कि स्वॉर्ड के बच्चे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो स्वॉर्ड कहने लगती है कि मैंने आपको बताया था मास्टर, पर आपने मुझे उठने नहीं दिया, मैं कितने बार आपको बोलना चाहता था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग की शक्ति सारी नॉर्मल हो चुकी थी और हमने थे हमारे वांगलिंग की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। और इसके अलावा वो मास्टर काय से पूछ लेते कि तुमने ऐसा क्या किया। तो मास्टर काय अपने स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि हे टैंक के बच्चे तुमने किया ये सब। तो टैंक पीछे मुड़कर देखने लगता है कि जिस मिस्टीरियस इंसान ने किया वो उसके पीछे ही खड़ा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है कि ये सब तो एम्बलम टूटने के कारण ही है। इसी के साथ ही हमारे शैडो फैक्शन 60 के और शैडो फैक्शन 59 के बीच की लड़ाई जल्दी शुरू होने वाली है। के बाद हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग अपना नाटक जारी ही रखता है और वो सभी उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाने लगते हैं और वो छपरी टैंक हमारी सुनोंग को रोक के कहने लगता है कि तुम्हें मैं याद हूँ कि नहीं। तो सुनोंग उसे कहते हैं कि चल साइड हो। तो इसके बाद वो छपरी सुनोंग से कहता है कि ये मुझे पता है तुम मुझे नफरत करती हो, पर तुम्हें ये तो याद होगा ना कि हम दोनों एक स्कूल में ही पढ़े हैं। तो सुनोंग पूरे गुस्से में आके उसे पंच करने जा रही होती है कि तभी उसके असिस्टेंट सामने आ जाती है, वो सुनोंग का पंच ब्लॉक कर देती है। इसके बाद सुनोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने किस वजह से फैक्शन 60 को ज्वाइन किया है। तो वो कहने लगता है मुझे पता है कि वो तुम्हें पसंद है और मैं नहीं। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, हम वांगलिंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी हम देखते हैं कि वांगलिंग के शरीर के चारों तरफ एक आग की लपट आ जाती है जिसे देख कर सुनोंग और गुस्से में आ जाती है। तब हम देखते हैं सुनोंग पूरे गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसे मारने जा रही होती है कि तभी वहाँ पे प्रिंसिपल वोंग आ जाते हैं और वो उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देते हैं और वो सबसे कहने लगता है कि अभी हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें असली मुकाबले का वेट करना चाहिए। तो हमारी टीचर जो होती है पैन वो कहने लगती है कि टीचर आप अपने बच्चे को संभालती क्यों नहीं। तो हम देते हैं टीचर का अपने बच्चे को हुक्म देते हैं कि वो ऐसा मत करे। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डॉक्टर हैरान हो चुके थे कि आखिर पट्टियों में से वांगलिंग गया है क्या। तो हम देखते हैं हमारा वांगलिंग तो उनके ऊपर ही होता है और वो अपने जादू से वहाँ से बच के निकल आया था और वो अपने पापा को फोन करता है कि मेरी जो जादू की सीला वो जल्दी ही टूटने वाली है। तो उसका बाप बिना कोई देरी किए वहाँ से जल्दी अपने घर से निकल पड़ता है उसको पट्टी देने के लिए। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स फाइनली फैक्शन 59 के अंदर पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि ये मैदान बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा उनकी जो टीचर होती है वो सबको बताने लगती है कि बच्चों ये है हमारा होम ग्राउंड जहाँ पे हम सभी एक्टिविटीज़ करते हैं और यहाँ पे जल वायु पानी सभी के होम ग्राउंड्स बने हुए हैं। इसके अलावा वो बताने लगते हैं कि हम आज तक एक भी मैच नहीं हारे, तो अपना पूरा जोर लगा देना। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि अब वांगलिंग पूरी तरह से रास्ता खो चुका है और उसका जो होता है ना स्वॉर्ड की स्पिरिट वो उसे कहने लगता है कि आपको इस साइड जाना चाहिए। तो हम देखते हैं वांगलिंग उस तरफ जाने लगता है और इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है छपरी टैंक का सीन जहाँ पर वो सबसे कह रहा होता है कि अगर आपके पास 5th मेंबर नहीं है तो आपको टीम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हमारा गुहा उसे कहने लगता है कि ये भोसड़ी के तेरा 5th मेंबर कहाँ है ये बता मुझे। तो वो कहने लगता है कि तुम अभी देख लोगे। तो हम देखते हैं पानी में से एक बहुत ही भूचाल सा पैदा होता है और एक लहर के साथ एक बंदा उनके सामने आके खड़ा जाता है और हम देखते हैं वही इनका 5th मेंबर होता है और वो सुनोंग को एक फूल देने का ऑफर करता है, पर हमारी सुनोंग उसको रिजेक्ट कर देती है और वो उसे कहने लगता है अगर तुम मुझे ये फूल एक्सेप्ट करके दोगी तो मैं तुम्हारी टीम में तुम्हारा साथ दूंगा और मैं फैक्शन 59 को छोड़ दूंगा। यार ये सुनते ही टीचर का पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और वो उससे कहने लगते है कि अच्छा अब तुम हमें धोखा दोगे। तो इसके बाद हमारा जो होता है ना वो छपरी वो कहने लगता है कि हाँ मैं इनका साथ दूंगा, तुम कौन हो, मैं तुम जानता नहीं हूँ भाई। तो हमारी सुनोंग उसके फ्लावर को रिजेक्ट करने के कहती है। इसके बाद हमारा चंचा पूरे गुस्से में आकर उसे कहता है कि अपने गंदे हाथ सुनोंग से दूर हटा ले, पर हम देखते हैं कि वो छपरी अपने काले जादू का यूज करके चिंचाओ को दूर फेंक देता है। देखा भाई और मार ले हवागिरी। इसके बाद वो चिंचाओ पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और वो फिर से उस पर हमला करने का ट्राई करता है, पर उस छपरी में इतनी ज्यादा ब्लैक पावर होती है कि वो उसे आसानी से हरा देता है। पर हमारा चिंचाओ अभी भी हार नहीं मानता और वो पूरे गुस्से में आके अपनी सीक्रेट पावर अनलॉक करता है, पर वो उसका झाड़ कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और तभी हम देखते हैं कि वो उसको एकदम से उठाकर दूर फेंक देता है और हम देखते हैं वहाँ पे वांगलिंग आ जाता है और उससे बचा लेता है और इसी के साथ ही वो चिंचाओ का गायब हुआ हाथ भी वापस ला देता है।
और हम देखते हैं कि वांगलिंग बिना किसी लड़ाई के उसके पास आने लगता है और हम देखते हैं कि वो छपरी हमारे वांगलिंग को एक तरफ पंच करता है, पर हमारे वांगलिंग का झाड़ कुछ भी नहीं बिगड़ता। और हम देखते हैं वांगलिंग हमारे सुंदरों को वहाँ पे ही फूल देकर प्रपोज कर देता है, जिसे देख के सबकी बहुत जल्दी होती है। इसके बाद हमें मास्टर सुई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों के कह रहा होता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ फैक्शन 59 के साथ चलना होगा। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांगलिंग वहाँ के उनके पीछे पीछे जा रहा होता है और सुनांग उसे कहने लगता है कि तुम हमेशा हमारे पीछे ही क्यों रहते हो। तो वांगलिंग उसे कहने लगता है कि ये देखो भाई, और वो दिखाने लगता है कि अभी उसके स्पेशल नूडल्स का ऑफर चल रहा है, इसलिए वो अब नूडल्स को लेकर ही उनके पीछे आएगा। तो सुनांग कहती है अच्छा तुम नूडल्स ले आओ और मैं इनके साथ जाती हूँ। और तब हम देखते हैं कि एक लड़की फैक्शन 59 के अंदर घुस चुकी है, जो कि एक घुसपैठिया है। और हम देखते हैं वहाँ पे वही छपरी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है तो वो लड़की तुम्हें पता है कौन है, और ये लड़की उसी शैडो फैक्शन की एक बॉस है जो कि सुनों को मारने के लिए यहाँ पर आई होती है। और वो उस लड़के को कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम अपना गंदी शक्ल मेरे सामने से दूर कर लो। और ये सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और वो अपनी पावर का यूज करने ही लगता है कि तभी जो लड़की होती है वो अपनी सारी शक्ति का यूज करके उसे आसानी से हरा देती है। और हम देखते हैं वहाँ पे वांगलिंग भी पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे वांगलिंग और उस छपरी को उठाकर छत के ऊपर आ जाती है और उसके साथ एक बुढ़ा आदमी भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हमारे वांगलिंग को थोड़ा सा परेशान करना शुरू करती है, जिसकी वजह से हमारे वांगलिंग की सील भी टूटने वाली होती है। तभी हमारी जो स्पिरिट होती है स्वॉर्ड की वो जाग जाती है और वो कहने लगती है मास्टर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। पर हमारे वांगलिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि मास्टर कल हमारे नूडल्स पर 50% ऑफ मिलेगा। और ये सुनते ही वांगलिंग का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी हमारे छपरी के बाल काटकर उस लड़की को पकड़ा देता है और वो लड़की हमारे नकली छपरी का रूप लेकर उन सबके सामने आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा छपरी उस बुड्ढे से कह रहा होता है कि आखिर तू है ना, तू हमसे चाहता क्या है। तो वो बुड्ढा कहता है कि मैं शैडो फैक्शन का एक मेंबर हूँ और मैं कोई खास आदमी नहीं, मैं तो सीधा साधा ड्राइवर हूँ। तो इसके बाद वो छपरी उसे कहने लगता है कि मुझे पता है तेरी औकात तो सिर्फ इतनी हो सकती है, अगर तू मुझे खोल देगा तो मैं तुम्हें सारी जानकारी दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं खोल सकता, ये काम सिर्फ मेरी मालकिनी कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो छपरी उस बुड्ढे को बहुत ज्यादा उकसाने लगता है और उसे बुरा भला भी कहने लगता है। इसके साथ ही वो बुड्ढा इसको और सह नहीं पाता और वो अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन उसके सामने कर देता है, जिसे देख के उस छपरी की चारों तरफ से फट जाती है। इसके बाद इस सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की फेक छपरी का रूप लेकर उनके सामने होती है और वो उनसे कह रही होती है कि वांगलिंग को किडनैप कर लिया गया है। तो मास्टर जोई कहने लगता है कि अच्छा ऐसे बात है क्या, मुझे पता है कि उससे किसने किडनैप किया है। और जोई कहता है कि पक्का उस लड़की के होठ गुलाबी और उसके बड़े बड़े होंगे। तो ये सुनते ही सब शौक हो जाएगा कि क्या कर रहा है, और लड़की तो थोड़ी सी ब्लश भी करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी उससे लड़ने के लिए रेडी हो ही रहते हैं कि तभी हमारे सुनरोंग को बॉडीगार्ड से पकड़ लेते हैं और सुनरोंग उनसे छुटकारा पकड़ कहने लगती है कि आज मैं बंदी बनकर नहीं रहूंगी, बल्कि मैं वांगलिंग की सुरक्षा के लिए उन सबसे लड़ जाऊंगी। और तब हम देखते हैं कि सभी फायर अप होकर उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हमारी जो दूसरी स्कूल फैक्शन 59 की जो मेन टीचर होती है उनसे कहने लगती है बच्चों इन सबका ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी सुनरोंग के साथ साथ उसके सारे बॉडीगार्ड भी वांगलिंग को बचाने के लिए चलने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे वहां पे चढ़ाई करने लगते हैं और वो देखते हैं कि हमारा वांगलिंग बहुत ही ऊपर बंधा हुआ है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो बुड्ढा सिर्फ अकेला ही होता है और वो एक एक करके सभी बॉडीगार्ड्स को बहुत ही आसानी से हराना शुरू कर देता है। और उसके लिए इन बॉडीगार्ड्स को हराना तो मच्छर मार के जितना आसान होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो बुड्ढा दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खोल देता है, जिसके कारण दूसरी दुनिया से काफी सारे मॉन्स्टर भी बाहर निकलने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उस बुड्ढे की पावर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जिसे देख के हमारा वांगलिंग भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बुड्ढा उन सभी शक्तियों को इन बच्चों पर अपने हुक्म और हमला करने के लिए कह देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और सभी टीचर्स की भी फट रही होती है। तब हम देखते हैं हमारी सुनरांग उनके सामने आ जाती है और सुनरांग अपने जादुई स्वॉर्ड का यूज करके उन सारी बॉडीज को काट देती है, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। और सुनरांग कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगी। और सुनरांग अपनी शक्ति का यूज करके बहुत सारे स्वॉर्ड्स भी उनके सामने ले आती है और हम देखते हैं कि सुनरांग एक करके उसको हराने ही वाली होती है। और हम देखते हैं कि वो बुड्ढा भी कोई आम बुड्ढा नहीं होता, बल्कि वो अपनी पूरी शक्ति का यूज करने लगता है। पर हमारी सुनरांग थोड़ी सी फीकी पड़ रही होती है। इसके बाद सीन में हम देखते हैं वांगलिंग थोड़ी सी स्माइल कर रहा होता है और हम देखते हैं वांगलिंग अपनी रियलिटी बदलने वाले जादू का यूज करता है और हम देखते हैं रियलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। और हम देखते हैं कि इस बार की रियलिटी में हमारा जो वांगलिंग होता है वो अपनी जगह पर उस बुड्ढे को रख देता है और उसे लटका देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मसला सॉल्व हो जाता है और हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी स्पिरिट की इस वार्ड को इस छपरी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वांगलिंग फिर बाद में नीचे चल रहा है। उसे ये लग रहा होता है कि
फाइनली कल का जो स्वॉर्ड मुकाबला वो नहीं होगा, क्योंकि ये छपरी तो होगा ही नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कल का दिन आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड का मुकाबला फिर से शुरू होने वाला है। और वोंगलिंग ये देख के हैरान हो गया था कि आखिर ये छपरी आया तो आया कहाँ से। और हमें पता चलता है कि ये वही फेक जोहान है, जो कि उस फेक छपरी का रूप लेकर बैठी हुई है। और हम देखते हैं कि फाइनली मुकाबला शुरू होने ही वाला है। इसके बाद हमें थोड़े से पिक्चर लेते हैं कि शूट दिखाए जाते हैं, और उसके बाद हमें एक 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 करके उन सभी बच्चों के सेलफोन लेते हुए भी दिखाया जाता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक नियम है कि आपको हवा में उड़ते समय 7 मीटर के दायरे के ऊपर नहीं जाना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जल्दी से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, और आपको किसी भी मुकाबले में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली मुकाबला शुरू होने ही वाला था, और इसके साथ ही अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मोंगली के डैड को, जो कि बहुत ही चिंतित होते हैं। और वो मास्टर जोई के पास पहुंच जाता है, और वो मास्टर जोई का धन्यवाद करने लगता है, क्योंकि मास्टर जोई ने उनको एक एक करके हरा दिया था। और मास्टर जोई कहने लगता है कि आपको मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटा भी बहुत बहादुर है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं फाइनली ये मुकाबला शुरू होने ही वाला था, एक चमचमाती ट्रॉफी के लिए। और गाइस मेरी बात सुन लो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और शेयर भी कर देना, क्योंकि यार तुम लाइक तो करते नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो इसके बाद हम देखिए फाइनली मुकाबला शुरू होने ही वाला था।